हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और पिछला लेक्चर हमारा पैरेलल पे था। एक हमने क्वेश्चन दिया था, उस तरह आज भी एक क्वेश्चन देते हैं आपको और इसको सीखेंगे। तो हमारा जो डिस्कस करने का जोन है वो है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। क्वेश्चन के जरिए हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो क्वेश्चन एक आपके पास है, मान लीजिए स्क्वायर है और कुछ रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1, R2, R3, R4, R5 और ए बी दो पॉइंट दिए गए हैं और इन दो पॉइंट ए बी में बैटरी अटैच की गई V वोल्ट की। तो वही क्वेश्चन है जो पिछली बार मैंने किया था लेक्चर में डिस्कस कि आप बताइए ये पूरा जो जंजाल है वो इस V वोल्ट की बैटरी से कितना करंट निकालेगा। अगर सिंपल सर्किट होता, ये V होता, ये R होता, तो कितना करंट निकालेगा। सीधा सा हम ओम्स लॉ लगा देते और ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर लगा देते, तो V बाय आर क्या हो जाता, आई। कितना सिंपल होता। लेकिन यही तो अब हमें सीखना है कि अगर पूरा एक जंजाल है, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि कितना कैसे किया जाए इसको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको सिखाया जाएगा कैसे इसको अप्रोच करते हैं। पहले से कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। ठीक है, हम इसको रब कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हम सर्किट बना रहे हैं। ये V वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस R1 है, R2 है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राजा का एग्जांपल दिया था, याद है ना आपको। तो राजा उसकी सेना चल रहे हैं, ठीक है। तो जब वो राजा उसकी सेना चलेंगे, उनको एक ही रास्ता मिल रहा है, रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा। जब मैंने पिछले सेशन में बात की थी तो बताया था, देखिए रास्ता डिवाइड हो रहा है ना। जब रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा, राजा की सेनाएं हैं एक ही है, तो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से आएगा। जितना करंट जाता है उतना करंट तो आता ही है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। अब क्या होता है, जब भी करंट रेजिस्टेंस से पास होता है, जब भी करंट रेजिस्टेंस से पास होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल में कमी आएगी, घटेगा पोटेंशियल। जैसे कि मान लीजिए आप इसको समझते हैं एग्जांपल से, आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है। और दो स्टॉल है, मान लीजिए फुल्की का स्टॉल है और ये समोसे का स्टॉल है, ठीक है। आपने 30 की फुल्की खाई और समोसे खा लिए बाकी 70 रुपए के, ठीक है। तो अगर इनका तालमेल बिठाना है तो हम क्या लिखेंगे, 100 इक्वल टू 30 प्लस 70, ठीक है। या इसको हम सकते हैं 100 माइनस 30 माइनस 70 इक्वल टू 0। तो वैसे ही तालमेल पोटेंशियल का भी होता है। V हमारे पास था पोटेंशियल, रेजिस्टेंस आया तो ड्रॉप आएगा। यहाँ पे हम ओम्स लगा देंगे, ओम्स का V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। तो यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा IR1 का आएगा ड्रॉप, फिर जो ड्रॉप आएगा कितने का आएगा, IR2 का ड्रॉप आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 हो जाएगा। I कॉमन ले ले तो V बाय R1 प्लस R2 इक्वल टू I आ जाएगा हमारा। तो जो करंट यहां से निकला था वो इतना करंट निकला था। आई बस आपको समझ में ये कैसे अप्रोच करना है, प्रॉब्लम को कैसे किया जाता है। अब हमें, ये तो बहुत सिंपल सर्किट है, हमें इनके बदले एक रेजिस्टेंस लगाना है जिसको हम बोले हैं R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव बोल रहे हैं। और इसका काम क्या है, वो उतना ही करंट निकालें जितना ये पूरा जंजाल निकाला है। ऐसे कौन सा लगा दे रेजिस्टेंस, एक, केवल एक लगाना है केवल। मान लिया हमने यहाँ एमीटर लगाया और एमीटर रीडिंग आई 5 एम्पियर, तो यहाँ पे भी एमीटर रीडिंग क्या आना चाहिए, 5 एम्पियर। तो हम कैसे, हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, हम अलग अलग रेजिस्टेंस पुट करते रहेंगे और जहां पे एमीटर रीडिंग 5 एम्पीयर आ गया तो हम सक्सेस हो गए।
ठीक है, लेकिन कब तक ट्राई करेंगे, नहीं मिला तो करते जाएंगे, दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, तो हमारे पास हमको एक फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, फिर से बता देते हैं, आर इक्वलेंट मतलब क्या है, ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस जो उतना ही करंट निकाले, करंट निकाले जो पूरा जंजाल निकाल रहा था। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हम ये होता है। ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस क्या लगाते हैं, इसका बहुत बड़ा काम है, जो हमने स्टार्टिंग प्रॉब्लम दी थी वो इसी कॉन्सेप्ट में हल होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रब कर देते हैं, स्पेस की थोड़ी कमी है तो थोड़ा बहुत रब कर देते हैं। अब इसका रिजल्ट हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, V अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू I। इस सर्किट का रिजल्ट हमारे लिए आया था, ये करंट आया था। ठीक है, इसको रब कर देते हैं पूरे को। अब यहाँ पे लगा देते हैं, तो ओम्स लगा देते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू I हो जाएगा। ठीक है, ये करंट और ये करंट सेम आना चाहिए, यही तो हमारा मेन मोटिव है। तो इनको बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, आ गया ना, रिजल्ट आ गया। तो हम कितना लगा दें, मान लें अगर ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 30 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 एम्पीयर करंट निकाल रहा है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 50 ओम का। ठीक है, तो इसका कितना सिंपल है, पहले बता देते कि सम होता है बस। ठीक है, लेकिन हमने जब पहला कॉम्बिनेशन किया था ये रिजल्ट नहीं आया था, तो आप वो वीडियो देखिएगा और समझिएगा पहले कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्ट आया था। ये नोट कर लीजिए, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इसमें और भी बातें हैं, और भी चर्चाएं हैं जो हम करेंगे। पहली जो चर्चा करेंगे हम इसमें, वो करेंगे वोल्टेज की। तो हमें अगर V वोल्ट दिया गया है और R1 R2 रेजिस्टेंस दिया गया है, तो और अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा साफ सुथरा। और तो अगर V वोल्टेज दिया गया है, R1 और R2 रेजिस्टेंस दिए गए हमें, तो हमें बताना है कि V1 कितना होगा और V2 कितना होगा। ठीक है, तो जो हमने रिजल्ट डिराइव किया था उसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि जो V1 होगा वो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू R1। उसी तरह V2 हम लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू R2। सिंपल मैथमेटिक्स से रिलेशन डिराइव हो जाते हैं और ये आपको याद रखने हैं कि वोल्टेज ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, इससे हमें समझ में आया कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आर। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस 10 है, यहाँ का 2 है और ये टोटल वोल्टेज मान लो 100 था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे ड्रॉप ज्यादा आएगा। इसके मुकाबले जितना यहाँ ड्रॉप आना है उसके मुकाबले यहाँ ड्रॉप ज्यादा आएगा, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू R जब सीरीज में होता है। सीरीज मतलब क्या होता है, सीरीज मतलब होता है कि करंट डिवाइड नहीं होगा, जो करंट है ये है वही पूरे सर्किट में फ्लो होगा। करंट डू नॉट डिवाइड, जब करंट डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं सीरीज डू नॉट डिवाइड। ठीक है, तो बस यही रिजल्ट हमको याद रखना है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसको रब करेंगे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। अब हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो सवाल ये था, एक स्क्वायर था, कुछ रेजिस्टेंस थे, वैल्यू लेते हैं 2 2 2 2 2। ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं कुछ, और यहाँ पे बैटरी टेस्ट थी, मान लो 20 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए और बी में सवाल वही था कि क्या करंट निकलेगा। तो यहां देखिए ये करंट यहां पे जाएगा, आई करंट। अब यहां पे देखिए इसको 2 रास्ते मिल गए, 3 रास्ते मिल गए है ना,
एक ये तो मान लीजिए यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया और यहाँ पे I3, 3 रास्ते मिल गए ना। जैसे राजा की सेना के बड़े दरवाजे से निकली राजा की सेना, 3 रास्ते मिल गए, बढ़ गई। अब I1, अब देखो जो ये I1 करंट जा रहा है वही I1 करंट यहाँ पे भी जाएगा ना, कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं, उसको यही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में सेम करंट जा रहा है। जब इन दोनों में सेम करंट जा रहा है तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, करंट सेम किस में होता है, सीरीज में। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे सीरीज में, ये दोनों हमारे हो जाएंगे सीरीज में। तो सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा 4। तो इन दोनों के बदले हम इसको 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तनु करिए जल्दी से। अब हम इन दोनों के बदले लिखेंगे 4। यही तो काम होता है, वो रेजिस्टेंस घटाता रहता है, इतना पूरा जंजाल को एक में बदल देगा, सिंपलीफाई, फिर ओम्स लगा देंगे, सिंपल। तो ये हमारा हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 था। अब देखिए यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये हम सी पॉइंट लेते हैं। देखिए इसके बीच का ये पोटेंशियल AC है, इसके बीच का पोटेंशियल AC है। तो ये दोनों जो हमारे हो गए, जब पोटेंशियल सेम होता है तो क्या होता है, पैरेलल। और जब पैरेलल होता है तो फॉर्मूला क्या आता है, R इक्विवेलेंट का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जल्दी से लगाइए, 4 × 2 4 + 2, तो 8/6, 2 4 जा 2 3 जा 3 1 जा 110, 1.33। तो क्या आएगा 1.33। देख कितना बड़ा जंजाल था, हम उसको सॉल्व करते गए, यही करना है हमको। तो 1.33 आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अब इसके बदले हम 1.33 लगाने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों के बदले नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो 1.33 यहां पे आ जाएगा हमारा 1.33 ओम। ठीक है, अब देखिए जो ये करंट एंटर करेगा, मान लीजिए 2 रास्ते अब हैं केवल, सिंपलीफाई करना। अब जो I1 यहां जाएगा वही I1 यहां जाएगा, कोई और रास्ते नहीं है। तो ये दोनों जो हमारे हो गए वो क्या हो गए, फिर से एक ही करंट जा रहा है, बताइए। करेक्ट, सीरीज हो गया। तो जब ये सीरीज हो गया तो सिंपली सम कर दीजिए, तो 2 + 1.33, तो ये हो जाएगा 3.33। अब इन दोनों के बदले भी हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, और सिंपलीफाई हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इनके बदले हम 1 लगाने वाले हैं। ठीक है, तो 3.33। अब देखिए जो इसका पोटेंशियल है AB, वो इसका भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। जब ये पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 R1 प्लस R2। तो ये क्या हो जाएगा 3.33 × 2, 3.33 + 2 666 अपॉन 5.33। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका R इक्विवेलेंट आएगा। मतलब इनके बदले भी मैं 1 लगा सकता हूं, लगा दूं मैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इनके बदले में हम 1 लगा रहे हैं केवल। देखिए इनके बदले हम केवल 1 लगाएंगे और ये हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस आ गया 6.66 अपॉन 3.33, 5.33 सॉरी 5.33। ठीक है, बस अब सिंपली यहां लगा दिए, V = IR, V हमारा 20 है, I निकालना है, और R इक्विवेलेंट 6.66 × 5.33। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका I आ जाएगा। देखा कितना सिंपल है करना। थैंक यू सो मच।